હું પેલું મંગલાચરણ ભૂલી ગયો છું લાવતા. ખાલી વિશ્વમાં હોય તો આપો ને મને. એમનો લગભગ યાદ તો આવી જશે. ઓમ નમઃ શિવાય ગુરવે સચ્ચિદાનંદમૂર્તયે નિષ્પ્રપંચાય શાંતાય નિરાલંબાય તેજસે વિશ્વં દર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યં નિજાંતર્ગતં પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ ભૂતૈ યથા નિદ્રયા યत् સાક્ષાत् કુરુતે પ્રબોધ સમયે સ્વાત્માનમેવાદ્વયં તસ્मै શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમઃ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે. શ્રી કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. तो संवाद चल रहा है विदुर जी और मैत्रेयी का. तो मैत्रेयी जी को विदुर जी ने पूछा मैत्रेयी जी को कि कस्तम चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत. चराचर के गुरु निर्वैर. निर्वैर का मतलब जिसका किसी के साथ वैर नहीं है. अब हम तो किसी के साथ वैर नहीं रखेंगे लेकिन सामने वाला रख सकता है. तो जहाँ ये शब्द आता है निर्वैर शब्द आता है और अजात शत्रु ये शब्द आता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं. जिसका कोई शत्रु नहीं माने उसके दिल में किसी के लिए शत्रुता नहीं है. सामने वाले की जिम्मेवारी हमारी नहीं है. हमारे दिल में किसी के लिए वैर भाव नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए. उसका नाम है निर्वैर, उसका नाम है अजात शत्रु. अजात शत्रु का मतलब शब्दशः तो ऐसा होता है जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं. जन्म लेने वाले कोई भी प्राणी उसके प्रति उसका द्वेष नहीं है. शत्रु का मतलब है द्वेष. तो सांप बिच्छू के प्रति द्वेष नहीं होगा, नहीं होगा. वो हमने देखा है एक बार जो घटना घटी थी, मैं बाद में आपको बताऊंगा हमारे स्वामी जी के विषय में. सांप बिच्छू की भी उसके प्रति भी उसकी करुणा होती है. तो उसके प्रति भी उसका वो स्वभाव है, वो फुफकारेगा, काटेगा, डंक मारेगा, जो भी वो उसकी प्रकृति है, कुदरत के सिद्धांतों के अनुसार. लेकिन हम तो मनुष्य हैं और अगर हम अपने आप को समझदार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान मार्ग के साधक कहते हैं, समझ लो, तो हमारा तो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए. किसी के प्रति माने किसी के भी प्रति, सांप बिच्छू के प्रति, सिंह बाघ के प्रति भी नहीं होना चाहिए. तो फिर व्यक्ति की तो बात ही क्या है. दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी हमारा वैरभाव नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमारी ये माता जी कई बार कहती है कि उसमें भी तो भगवान है ना. मैं कभी कभी कहता हूँ कि विधर्मी लोग ये ऐसा करते, उससे ज़्यादा संबंध, उसमें भी तो भगवान है. बात तो सही है, उसमें भगवान है. ये बात पारमार्थिक दृष्टि से सही है. आप उस लेवल पर अगर हो, बिल्कुल त्यागी वैरागी हो, तो आपके लिए सही है. भगवान ने कहा ना कि कुत्ता, ब्राह्मण, हाथी और गाय सबके प्रति समान दृष्टि रखो. समदर्शी न कहा, समवर्ती नहीं कहा. सबके साथ वर्तन एक सरखा नहीं कर सकते हम. दृष्टि समान रखना कि ये भगवान की विभूति है, भगवान ने लिया हुआ वेश है. कुत्ता हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, जो भी है, ये भगवान का ही विस्तार है, उसी की विभूति का विस्तार है. लेकिन व्यवहार उसके स्थूल देह मतलब उसकी उपाधि को देखकर किया जाता है. तो विधर्मी जो है उसके प्रति व्यवहार, उसके साथ संबंध उसी प्रकार. उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, वैर भाव नहीं है कि उसको मार डालो, उसका खराब हो जाए, उसका आपके नखोद निकली जाए, ऐसी आवश्यकता नहीं है ऐसा करने की. लेकिन उससे बच के रहना, ये तो हम कहेंगे कि भाई बिच्छू सांप में क्या रखा है, तो बिच्छू डंक मारेगा, वो तो उसका स्वभाव है.
आपको समझना चाहिए। हम कहेंगे कि भगवान जो करता है वही होता है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अब तीसरे माले से कौन ये सीढ़ी उतरेगा? कूदो यहाँ से, जो होना है वही होगा, टांग टूट जाएगी, होना क्या? भगवान ने विवेक बुद्धि दी है ना। तो समवर्ती न नहीं है, समदर्शी न, समान दर्शन। निर्वैर का मतलब ये है कि किसी के प्रति उसका वैर भाव नहीं होता, लेकिन व्यवहार भेद होता है, क्योंकि व्यवहार उपाधि के साथ करना है। भगवान उसके अंतःकरण में है, उसकी उपाधि, वैसे तो सब कुछ भगवान है, लेकिन जैसी उपाधि है और पूर्व के जन्मों के जैसे संस्कार लेकर वो आया है, उसी प्रकार का उसका स्वभाव होगा। देखो, कोई किसी से बात करो, जैसे सामान्य लोगों की बात है, अज्ञानी जो संसार के लोग हैं उसकी बात करो तो बात बात पर डंक मारते हैं, तो समझ लेना कि वो बिच्छू लास्ट जन्म में बिच्छू था। व्यवहार करते समय पारमार्थिक दृष्टि कैसे रखें? हाँ, व्यवहार करते समय देखना ये है कि ये भगवान की विभूति है, वह उसके स्वभाव के अनुसार वर्तन करता है, लेकिन वो हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल मिलना है। दूसरी बात, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं परमात्मा। कोई तो निमित्त बनेगा, किसी को तो निमित्त बनाएंगे। तो परमात्मा दृष्टि माने उसमें परमात्मा नहीं देखना है, परमात्मा ने उसको भेजा है निमित्त बनाकर हमें हमारा सुधार करने के लिए और हमारे कर्मों का फल देने के लिए। एक ठोकर लगेगी तब तो हम समझेंगे कि भाई यहाँ एक खड्डा है, ध्यान रखना। एक दिन गिरेंगे, दूसरे दिन नहीं गिरेंगे ना। तो जो भी हमारे सामने आए, ईश्वर की योजना के बगैर कुछ होता ही नहीं महाराज। तो वो कोई आदमी ऐसा है जो हमें डंक मारता है, हमसे गलत बातें करता है, तो वो हमसे ही क्यों करता है? इतने सारे लोग जगत में हैं, किसी और के साथ ना करके हमारे साथ क्यों करता है? और वही क्यों हमारे सामने आया? इतने लड़के लड़कियां थी, तो ये ही पति पत्नी क्यों हो गए भाई? पूर्व के कुछ ऋणानुबंध है, कुछ लिया है वो देना है, जो दिया है वो लेना है, इसलिए ये हुआ। और हमारे कर्मों का फल इसके आधार से हमें मिलने वाला है। हमारा परिवार, सब कुछ। जन्म कैसे होता है? उसके पीछे 3 कारण, वैसे तो एक ही कारण है, कामना है तो जन्म मिलेगा, ठीक है। भगवान इतना कृपालु है, हम उसके लाडले बेटे हैं। जो भी इच्छा करेंगे, मन में भी करेंगे, टिक लगाता है, टिक टिक, ठीक है, पूरी करेंगे, लेकिन कब? समय आने पर। जो इस जन्म में हो गई वो तो ठीक है, जो नहीं हुई, संजोग नहीं है ऐसा, और हमारे कर्म भी ऐसा नहीं, तो दूसरे जन्म में उस कामना की पूर्ति हमारी जहाँ हो सकेगी वहाँ हमें जन्म मिलेगा, पहली बात। दूसरी, हमारे कर्मों का फल जहाँ पर प्राप्त होगा वहाँ पर जन्म मिलेगा। तीसरा, हमारे जिसके साथ ऋणानुबंध होंगे, जिसका लिया है उसको देना है, दिया है उसका लेना, उस ऋणानुबंध वाले लोगों के बीच में हमारा जन्म होगा, उस भूमि में। ये तीनों एंगल से जहाँ फिट बैठता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मफल और इच्छा की कामना की पूर्ति हो जाए, सब पूर्ति नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जितनी आयु है उसमें, वहाँ हमारा जन्म होगा। अब देखो, अब ये अगर कारण है तो जो हो रहा है, ये तीन ही कारण से हो रहा है। हमने कामना की थी कि हमें ऐसा परिवार चाहिए, इसीलिए तो ऐसा मिला। अरे हमें तमने आवा नહોता ધાયરા, 70 વર્ષે બહેનો ભાઈઓ બોલતા હોય, તો ધારવાનું તમને કીધું જ કોણે? તમે પૂર્વ જન્મમાં આને જ मांगेला હતા। उस समय उसका ड्रेस, उसका वेश अलग था, वो बड़े सुंदर होंगे शायद, इस जन्म में उसके कर्मों के अनुसार वह सुंदर इतने नहीं है। उस समय आपको उसका स्वभाव अच्छा लगा होगा, इस समय नहीं है। जिस जीवात्मा को आपने मांगा था वही जीवात्मा यहाँ पर है, वेश बदल गया। तो कहने का मतलब ये है, निर्वैर का मतलब यही है कि चाहे कोई भी हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, वह परमात्मा की योजना के अनुसार है, हमारे कर्मों का फल देने के लिए है, और हमारे में कुछ सुधार, कुछ हमें प्राप्त समझ हमारी डेवलप करने के लिए ये घटना घटित हो रही है। इस भावना का नाम है निर्वैर। तो ऐसे शिव जी है, जो भी करते हैं वो तो निर्वैर है, चराचर के गुरु है। चर और अचर माने जड़ चेतन सब के गुरु है, सब उससे सीखते हैं, सबको सिखाने के लिए वो है। निर्वैर है, शांत मूर्ति है, बिल्कुल शांत ही रहते, हमेशा समाधि में रहते हैं, किसी को कुछ परेशानी उससे हो ही नहीं सकती। और आत्माराम है, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उसको कोई विषय की आवश्यकता नहीं कि ये गुलाब जामुन खाएंगे तो मज़ा आएगा, आनंद आएगा, खुशी होगी, वो तो अपने आप ही खुश है, बस अपने आप में ही आत्माराम है। जगत के परम आराध्य है, वो तो हमने कल देखा कि वो ज्ञान गुरु है, और उससे भला कोई क्यों द्वेष करेगा, ऐसा पूछा विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा कि भाई ऐसे महात्मा, ऐसे भगवान से कोई वैर क्यों करेगा? तो
देखो इसमें सिद्धांत पहले बता देते हैं कि आसक्ति रखने वालों में विषय के प्रति आसक्ति जिसके अंदर होती है उन लोगों के बीच में परस्पर वैर भाव होता है, द्वेष भाव रहता है। जिसको कहीं आसक्ति ही नहीं है तो वैर भाव नहीं रहेगा। मुझे यहाँ बैठना था, ये बैठ गई, तो फिर मुझे मन में थोड़ा द्वेष होगा ना कि अरे मेरी जगह पर ये बैठ गई। कोई आसक्ति ही नहीं है, जहाँ मिले जो मिले जैसा मिले ठीक है, तो उसको किसी से वैर नहीं होगा। परंतु महादेव तो आत्माराम है, उसको तो कहीं आसक्ति है नहीं, सर्वतः उदासीन है, बिल्कुल उदासीन। उदासीन का मतलब निराश या मुंह लटका कर बैठना ऐसा नहीं, उत आसीन, इससे ऊपर उठे हुए हैं। ये जैसे समझो बच्चे लोग खेलते हैं ना, वो गोटियों से खेलते हैं, फुग्गा गुब्बारे से खेलते हैं। हम क्यों नहीं खेलते? पहले तो बहुत खेलते थे, अब हम उससे ऊपर उठ गए हैं, उसमें से हमें आनंद अब नहीं आ रहा। वो तो सामान्य ठीक है, चलो बच्चों का खेल है, उसमें हमें क्या, हम किसी और चीज़ से खेल रहे हैं संसार में। तो कहने का मतलब ये है कि उससे हम ऊपर उठ गए। तो ऐसे पूरे संसार और पूरे संसार की सभी प्रवृत्ति से ये महादेव जी तो उदासीन है, ऊपर उठे हुए हैं। उनके लिए किसी को भी द्वेष होना उचित बिल्कुल ही नहीं है। उसके लिए किसको द्वेष होगा? और फिर सामान्य मनुष्य के लिए किसी भी कारण से द्वेष हो सकता है, परंतु सर्व पूज्य चराचर के गुरु के प्रति क्यों द्वेष हुआ? जो प्रश्न था ना, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान तो निर्वैर शांत जिनका स्वरूप है, क्योंकि परिणाम प्राणी मात्र के अंतरात्मा रूप वो विराज रहे, वो अपनी ही अंतरात्मा में रमण करते हो तो ठीक है, लेकिन सबकी, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना। आकाश समझो कि मेरा आकाश और आपका आकाश अलग है। हम सूची का कितना ख्याल रखते हैं, गिलास अपने, पानी अपना, बोतल अपनी, सब रखते हैं ना। और कितना जूठा हम एक दूसरे का ग्रहण करते हैं, पता है आपको? आपने जो निकाली वही सांस मैंने ली, मैंने जो निकाली वही, वो कुत्ते ने निकाली वो सांस हमने ली। देख लो, ये सब भगवान की विभूति है महाराज। तो व्यवहार सत्ता में जितना आप कर सको वो ठीक है। वायु कभी अपवित्र होती ही नहीं ना, आकाश कभी अपवित्र होता ही नहीं। तो जो आकाशवत है, जो वायुवत है, जो अग्निवत है, ऐसे परमात्मा को किसके प्रति? सबकी अंतरात्मा तो वही है। जैसे आकाश, जैसे वायु सबकी, इसलिए वायु का एक नाम है सूत्रात्मा। ब्रह्मा जी का नाम है वैसे तो सूत्रात्मा, माने समष्टि प्राण का नाम है सूत्रात्मा। ये मेरा प्राण आपका प्राण वो नहीं, समष्टि प्राण है ना, उसको सूत्रात्मा, एक दूसरे से सूत्र की तरह जोड़े हुए हैं। तो अंतरात्मा या सबकी अंतरात्मा का मतलब जैसे सूत्र वायु सूत्र के रूप में, उसी तरह आत्मा भी सब में पिरोया हुआ है। आत्मा रूप धागे में सब ये पुष्प पिरोए हुए हैं सृष्टि के। तो उससे वैर कैसे हो सकता है? तो कहा कि कैसे, क्यों वैर हुआ उससे? चराचर के गुरु के प्रति द्वेष क्यों हुआ? भगवान तो निर्वैर शांत और चराचर के आत्मा रूप से परम पुरुष, उसके प्रति किसी को, सबको प्रीति होनी चाहिए ना, वैर कैसे होगा? तो वे जानते ही है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, शिव जी खुद जानते हैं कि सब जो है सब ब्रह्म ही है, तो उसको तो वैर हो नहीं सकता। तो ऐसे पुरुष के साथ किसी का वैर कैसे हो गया? तो वास्तव में यह सर्व ब्रह्म ही है, उससे ही जगत जन्मता है, उसमें ही लय होता है। ये सूत्र आपको पता है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। हाँ, वो ब्रह्म सूत्र में भी शायद आता है। तज्जलान माने उसी में से जन्मा, उसी में पोषित हुआ और उसी में समा गया। ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म है जिसमें से सब जन्मा है, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब समा जाता है। तो ऐसे वह भगवान उसके साथ हर एक तर्क देकर यही कहना चाहते कि उसके साथ वैर हो नहीं सकता। तो कैसे वैर हो गया? तो ऐसे उन महादेव के प्रति भला कोई क्यों कर द्वेष करेगा? मूल प्रश्न ये है। तो उत्तर में मैत्रेय जी ने एक इतिहास बताया। वो कहते हैं कि पहले एक बार प्रजापतियों का बहुत बड़ा भारी यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता आदि सब अपने अपने अनुयायियों सहित आ गए, वहाँ पर पधारे। जब प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया, क्योंकि वो अध्यक्ष थे वहाँ के, तो सब लोग खड़े होकर उसको आदर दिया। सब ने उसको उठकर खड़े होकर आदर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी तो उसके पिता है, तो पिताजी तो
उठकर उसको आदर न दे तो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन शंकर जी तो उसके जमाई है, जामाता है, पुत्रवत है ना। दक्ष की पुत्री सती, उसके पति, तो जमाई को तो उठकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन शिव जी तो समाधि में बैठे थे, उसको तो पता ही नहीं था कि कौन आया कौन गया, वो तो अपने आत्माराम है ना। तो बहुत बुरा लगा किसको? दक्ष प्रजापति को। क्यों बुरा लगा? अहंकार, राग द्वेष था ना। जिसको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, राग है माने मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ये वाला राग है, और सम्मान जो नहीं देगा उसके प्रति द्वेष होगा, तो वो सम्मान मांगते हैं ये लोग। दक्ष ब्रह्मा जी के तो बेटे थे, बेटे होने के नाते बाप से कोई आदर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन महादेव जी जमाई थे, तो अभ्युत्थान आदि रूप में उसे कुछ आदर देना चाहिए, खड़े होकर कुछ आदर करना चाहिए। तो दक्ष का यह व्यवहार दक्ष को यह शिव जी का व्यवहार सहन नहीं हो पाया कि अरे ये कैसा, अनसंड बोलने लगा, बहुत अपमान किया उसका। देखो ये बहुत सुंदर है, देखो जिसको स्वागत सत्कार लेने की आदत पड़ जाती है उसका स्वभाव ही बिगड़ जाता है। हमारे संतों की भी बात है महाराज, संतों को भी आदर लेने का वो आदत पड़ जाती, फिर आप अगर हरिओम नहीं कहोगे तो बस गई बात, आप ठीक नहीं हो। चाहे कितने भी आपके प्रति उसका लगाव है, आपका उसके प्रति लगाव है, एक बार आपने हरिओम नहीं किया, बात खत्म, गए काम से। तो एक बार अपने ही आश्रम में एक नए सन्यासी अपनी परंपरा के आए, पहले ब्रह्मचारी थे, फिर सन्यासी हुए। सन्यासी होने के बाद शायद उसके व्यवहार में थोड़ा फर्क हो गया होगा, तो दूसरे बड़े सन्यासी है, तो उसने कहा कि देखो, मैंने उस समय सन्यास नहीं लिया था, पूर्वाश्रम का नाम बता कर देखो, ये अपने आप को पता नहीं भगवा पहन लिया तो क्या समझने लग गए हैं। उसने कहा छोड़ो माता जी, इसकी ओर देखना ही क्यों है, हम अपने में खुश है ना, वो आदर देंगे तभी हमें खुशी होगी। तो ये तो पराधीनता हो गया, आप अपना रिमोट दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई, कि आप जो बटन दबाओगे वो हमारे अंदर परिवर्तन होगा। अपने आप में वो अपनी तरह से वो अपने कर्म का फल वो आप खुद भुगतेगी। बड़े सन्यासी को आदर नहीं दोगे तो उससे जो प्राप्त होना है वो नहीं होगा, तो नुकसान तो उसी का है ना, हमें क्यों बुरा लगे। तो तब से उस समय से मैंने तय किया था कि इसकी कोई असर नहीं होनी चाहिए, बस ये पहनने के बाद इसका कोई असर नहीं आएगा, हम हमेशा साधक रहेंगे, हमेशा नित्य साधक बस। तो कहते हैं कि उसको आदर सत्कार लेने की आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है और वो जल्दी नाराज होने लगता है। संसारी लोग विषय भोगी होते हैं और महात्मा लोग श्रद्धा भोगी होते हैं। उसको श्रद्धा चाहिए तुम्हारी, आप हमारे प्रति श्रद्धा रखो, हमारा आदर करो। श्रद्धा उसके भोग का एक विषय बन जाता है, और ये विषय न मिलने पर जैसे संसारियों को, उसी तरह श्रद्धा के अभाव में साधुओं को भी बहुत बड़ी बेचैनी होने लगती है, तकलीफ होती है, माने बेचैनी होती है, अरे इसने प्रणाम नहीं किया, इसने मेरी ओर देखा नहीं। ऐसा एक बार एक हमारे बहुत पुराने माता जी है, उसने भी एक बार मुझसे ऐसा कहा था, अरे आप तो अब हमारी ओर देखते ही नहीं। मैंने कहा अरे माता जी सॉरी, माफ़ करना, हम तो आप ही के शिष्य हैं, आप ही के शरण में है, आपकी ओर क्यों नहीं देखेंगे। उसने कहा नहीं अच्छा ठीक है तो मेरा ये कर दो। मैंने कहा लाओ कर देते हैं, उसमें क्या, ये पूर्वाश्रम की बात है, होता है सब। जिसको आदर लेने की आदत पड़ जाती है ना, वो आदर नहीं मिलने पर बहुत बेचैन होते हैं, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारी हो। तो ये नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का उससे बचना चाहिए हमें। अरे बाबा नीचे ऊंचे बैठे क्या रखा है, कहाँ पर बैठे, कोई प्रणाम करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक। प्रणाम न करे तो समझो कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐसा करके वह हमारे समान हो गए ना, मतलब समत्व में आ गए। न प्रणाम किया मतलब प्रणाम करेंगे तो हम उसको नीचा समझेंगे, तो ये तो अच्छा हुआ, एक हो गए, एकता आ गई। ये दृष्टि मतलब जिसको हम पॉजिटिव दृष्टि कहते हैं, ये रखनी चाहिए। तो शंकर जी से आदर न पाकर दक्ष को बहुत बुरा लगा, और वे उसको क्रोधाग्नि पूर्वक ऐसे देखने लगे मानो उसको जला डालेंगे। ऐसे क्रोध से उसको देखने लगे, बोले कि देखो ये शिव यहाँ बैठा हुआ है, ये लोकपालों का यश को नष्ट करने वाला है, ये देखो ये लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। इसने सतपथ का परित्याग कर दिया। सतपथ माने वो पवित्रता नहीं रखते ना, उसका वेश तो पूरा का पूरा वो है,
हमारी बेटी से ब्याह होने पर तो यह एक तरह से हमारे पुत्र ही हो गए, तो उचित था कि यह उठकर हमारा स्वागत सत्कार करे, प्रणाम करे, परंतु इस मरकट लोचन ने, बंदर जैसी आंखों वाले ने उसको मरकट लोचन कहा। बंदर की आंखें कैसी होती है? ऐसी, मतलब वो गणपति जैसी जिसकी आंख होती है ना, वो अच्छी आंख मानी जाती है। हाँ, ज्ञानी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गणपति ज्ञान के मूर्ति है, उसकी जैसी सूक्ष्म आंख है जैसे हमारे स्वामी जी की है। तो शिव जी की आंख भी वैसी है। वो तो चित्र में बड़ी बड़ी बताते हैं, वास्तव में शिव जी की आंख छोटी छोटी और ऐसी थोड़ी टेढ़ी, जैसे बंदर की होती है ना, ऐसी टेढ़ी थोड़ी है, मतलब ऐसे सीधी नहीं, ऐसे थोड़ी होती है, इसलिए। तो ये मरकट बहुत भला बुरा कहते हैं। मरकट लोचन ने तो वाणी से भी हमारा सत्कार नहीं किया, उठकर खड़ा तो नहीं, वाणी से भी, और बोले कि गृहित, इसको जाने, चलो इसमें ज़्यादा नहीं, इसे खड़े होना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, परंतु इसने मेरा सत्कार नहीं किया। यह मेरी बेटी के ब्याहने लायक नहीं है। लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के कहने से और वेदवाणी के अनुसार इसका विवाह हमारी बेटी से कर दिया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, इसलिए विवाह कर दिया। लेकिन ये इसके लायक नहीं, ये कर्म भ्रष्ट है। कर्म तो कोई करता ही नहीं ना वो तो, और ये अपवित्र है। इतना भला बुरा कहा है, पूरा पढ़ेंगे तो पूरा दिन निकल जाए, इतना भला बुरा कहा है। स्वयं तो अपवित्र रहता है, कर्म भ्रष्ट है, स्मशान में नंग धड़ंग रहता है, कपड़े भी नहीं पहनता, भूतों के साथ नाचता है और सिर के बाल बिखरे रहते हैं, उन्मत्तवत विचरण करता है। उन्मत्त माने पागल की तरह घूमता रहता है। चित्ता की भस्म लगाता है, जिसको अपवित्र कहते हैं, वह भस्म अपने शरीर पर लगाता है। हम अगर श्मशान यात्रा में जाएंगे तो पहले सबसे आकर स्नान करेंगे, इतना अपवित्र मानते हैं। ये तो चित्ता की भस्म, जो शव की भस्म होती है, उसको शरीर पर लगाते हैं। अब ये कितना अपवित्र है। और मुंड की माल पहनता है, गले में सर्प लटका रखा है। देखो ये कितना अपवित्र है। तमोगुण रूप इसका स्वभाव है, तमोगुण की मूर्ति है साक्षात। जिन उनका तमोगुणी जो मंडली है, भूत प्रेत इत्यादि, इसका तो ये स्वामी है, इसका प्रमुख जैसे कहते हैं, उसका प्रेसिडेंट है। ये नाम है शिव, लेकिन बिल्कुल अशिव है, ऐसा कह दिया, बिल्कुल ही अशिव है। इस प्रकार दक्ष ने शिव जी को शाप दे दिया। मैंने गाली देना वो शाप देना ही है। तो और सभा का त्याग करके दक्ष चला गया, नाराज होकर चला गया। अब शंकर जी का तो अपमान हुआ, लेकिन उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, अपमान होगा क्या हुआ पता ही नहीं। ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बैठे रहे, उन्होंने, उनका भी तो अपमान हुआ ना, छोड़कर, सभा छोड़कर चले गए तो सबका अपमान हुआ, जबकि उसका तो कोई अपराध भी नहीं था। बाकी सब लोगों का तो कोई अपराध नहीं था, उसका तिरस्कार करके वो चला गया। तो इधर नंदीश्वर बैठे थे, उसने देखा मेरे स्वामी का इतना अपमान, वो गुस्से हो गए। तो बिना समझे बुझे उन्होंने भी शाप दे दिया दक्ष को। क्या शाप दिया? जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाए। मतलब उसको परमार्थ की प्राप्ति न हो, परमात्मा की प्राप्ति न, मुक्ति न हो उसकी, तत्वज्ञान से विमुख ही रहेगा, तत्वज्ञान से विमुख हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। और कहा बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री काम सोत्स्वतिराम दक्षो वस्तमुखोचिरात। हाँ, वस्तमुखोचिरात। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, अपने देह को ही वह आत्मा मानता है, उनके द्वारा इसके आत्मरूप को भुला दिया है, तो यह साक्षात पशु के समान है। अतः यह अत्यंत स्त्रीलंपट हो जाए और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। तो दक्ष का मुंह बकरे का हो गया, शाप दे दिया। और यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, कर्मकांडी है, मतलब उसको कर्मठ, ये कर्मठ है। इसलिए ये जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में ही पड़े रहे। किसी ने बचाव नहीं किया ना,
उसके साथ सम्मिलित हो गए, तो ये भी संसार चक्र में पड़े रहे, ऐसा शाप दे दिया। ये शंकर द्रोही कर्म जाल में ही फंसे रहेंगे, कर्म जाल में ही फंसे रहेंगे। बाकी जो सब सभापति सभा में बैठे थे, अब तो सब विद्वान थे, ऋषि भी थे, उन्होंने भी सामने से शाप दे दिया। उसने क्या शाप दिया? सर्वभक्षा द्विजा वृत्त्यौ द्रुत विद्या तपोव्रता वित्ते देहे देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन विहा। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्या भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लेंगे, ये शाप दे दिया। तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करेंगे। देखो आज यही दृश्य हमें दिख रहा है। इस प्रकार नंदीश्वर ने जब ब्राह्मणों को शाप देने लगे तब वहाँ उपस्थित भृगु जी, इतने बड़े बड़े ऋषि थे, भृगु जी बहुत क्रोधित हो गए। और देखो एक आदमी जब गलती करता है और आप उसको माफ़ कर देते हो तो एक ही की गलती रहती है, लेकिन गलती के सामने अगर कोई गलती करता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसने शाप दिया, भृगु ने शाप दिया, फिर इसने दोबारा शाप दिया, फिर दूसरे ने शाप दिया, शापाशापी चलती रही, बहुत शाप उस समय हो गए। तो एक आदमी अगर गलती करे तो उसको माफ़ कर दो तो गलती एक की होगी, किंतु एक के अपराध के करने पर दूसरा भी अपराध करे, फिर तीसरा चौथा, तो अपराध की तो कोई सीमा नहीं रहेगी, उसकी वृद्धि होती जाएगी। तो सारे संसार में यह व्याप्त हो जाएगा। जिस काम से राग द्वेष बढ़े वह काम कभी नहीं करना चाहिए। कोई गलती करे तो हम अरे उसने ऐसा किया, हम कैसे उसको माफ़ कर दें? माफ़ करने में हमारा फ़ायदा है, हमें उसकी ओर नहीं देखना है उसने क्या किया, हमें क्या करना है। चिन्मयानंद जी एक बार जब सबसे पहली बार पत्रकार थे और शिवानंद जी से मिलने गए, वो तो ऐसे गए थे कि देखो इसकी पोल खोलेंगे कि साधु लोग क्या क्या करते हैं। तो एक दिन गए, बहुत सारे प्रश्न किए, प्रभावित हो गए। फिर दूसरे दिन रुके वहाँ पर, दूसरे दिन भी बहुत सारे प्रश्न किए और सबका उत्तर उसको मिला, समाधान भी हुआ। तीसरे दिन गए तो स्वामी जी वॉक करके वो जो ब्रिज है ना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में नदी के सामने, उस ब्रिज पर जा रहे थे। वो पीछे पीछे गए और प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी ने जवाब दिया। फिर पूछा कि स्वामी जी वो लोग तो ऐसे हैं, संसार के लोग तो ऐसे। स्वामी जी रुक गए, पीछे मुड़े, उसके सामने देखकर, छोड़ जगत की, तुझे क्या करना है, सोचा है कभी? और उसको लग गई, अरे मुझे क्या करना है, दुनिया चाहे जो भी करे, भाड़ में जाए, मेरा जन्म किस लिए हो, मुझे क्या। फिर वहाँ से वो अंदर नहीं गए, बाहर नहीं गए, गंगा के किनारे बैठ गए, पूरी रात वहाँ बैठे रहे। 4-5 बजे बैठे बैठे नींद आ गई, सुबह उठकर गए सीधे शिवानंद जी के पास, दंडवत प्रणाम किया। पहले तो हरिओम भी नहीं किया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे इंग्लिश थे। दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी मुझे आपका शिष्य बना लो। उसका आ जाओ, मुझे पता था कि तुम आओगे। तो कोई भी व्यवहार करने से पहले, किसी की ओर उंगली बताने से पहले हमें ये सोचना है मुझे क्या करना है। चाहे कोई भी कुछ भी करे, मुझे क्या करना है। कोई कुछ करे, मुझे क्या लेना देना है इससे, इसमें मेरा क्या हित है, मेरा कैसे कल्याण है, मुझे कोई फ़ायदा होगा, आंतरिक फ़ायदा, बाहर व्यवहार की तो बात ही नहीं है। इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या करना है, बस ये प्रश्न हमेशा अपने सामने रखना। कुछ भी हो जाए, इसमें मुझे क्या करना है, ये सबसे बड़ी साधना है हमारा। इस साधना का नाम स्वामी एक रसानंद जी ने एक बार दिया था। जब हम पहली बार गए वहाँ कैंप करने, तो मुझे थोड़ा ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ एक बोर्ड था, बाहर सत्संग हॉल के बाहर ही पड़ा था। तो मैंने थोड़ी डिज़ाइन बनाई और ऊपर एक सुवाक्य लिखा। तो स्वामी जी निकले उसी समय, उसने देखा, हाँ बहुत सुंदर बनाया आपने, अब कल से मैं एक सुवाक्य आपको दूंगा, वो परमानेंट रखना। मैंने कहा स्वामी जी आज ही बदल देते हैं। उसने नहीं, कल दूंगा। फिर कल मैं बनाया, सुवाक्य की जगह खाली रखी। स्वामी जी उसने लिखो, सावधानी एज साधना, और पूरा कैंप वो सुवाक्य ऐसे ही रहा, सावधानी एज साधना। इसी का नाम सावधानी, मुझे क्या करना है, इसी का नाम सावधानी। कहीं मैं फिसल तो नहीं रहा, कहीं मैं अनात्मा में प्रवेश तो नहीं कर गया, कहीं मुझे जो नहीं करना है वो तो नहीं हो रहा, बस मुझे क्या करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, सावधानी एज साधना, ये एक रसानंद जी ने दिया था। ऐसे ऐसे महात्मा से जो मिलता है ना, जीवन परिवर्तन हो जाता है।
तो इस तरह से एक दूसरे को सापासापी से बड़ा भारी उपद्रव फैल गया, उपद्रव की सृष्टि हो गई। शंकर जी को तो बहुत खेद हुआ कि भाई मेरे कारण इतना सब हो गया। वो सामने वाले की ओर नहीं देखते। देखो अभी भी कहते हैं कि उसका दोष है, ऐसा नहीं, अरे ये मेरे कारण ये सब हो गया, बहुत उसको खेद हुआ। अवृथत माने सभी ने वो यज्ञ के बाद जो स्नान करके समापन कर दिया और शिव जी चले गए। अथ तृतीयोध्याय, पिता के यज्ञोत्सव में जाने के लिए सती जी का आग्रह, उस अध्याय का नाम है। तो मैत्रेय जी विदुर जी कहते हैं कि इस घटना के बीते हुए बहुत दिन हो गए और इस बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अब तक तो प्रजापति थे, अब सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गया। प्रजापति माने हर एक दिशा का एक अधिनायक होता है। 10 दिशा का 10 अधिनायक होते हैं, जिसको गणनायक भी कहते हैं, उस प्रजापति भी कहते हैं, जो प्रजा की सृष्टि करे। तो सभी प्रजापतियों का वो अध्यक्ष बन गया। मतलब अब तो આપણે શું કહીએ, ઊંટ હતું ને ઉકેડા ચડ્યો એવું થયું। એટલે कहने का मतलब वो एक तो अहंकारी थे, उसमें भी अध्यक्ष बन गए। प्राइम मिनिस्टर भी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन गया, हाँ अध्यक्ष बन गए। तो अब उसको वैर लेने का मौका मिला, अब गर्व से ज़्यादा फूल गया। इससे दक्ष को बड़ा भारी गर्व हो गया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ किया। उसने यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए सभी देवताओं, सभी ऋषियों को, सभी साधकों को आमंत्रित किया। शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। उसका अपमान करना था, उसको नहीं बुलाना है हमें। लेकिन महादेव को न बुलाया। आकाश मार्ग से सब देवता, और ये श्याम सुंदर पाराशर जी इसको बहुत अच्छे से कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है ना, तो लोग उसी के घर के पास से निकलते हैं, बातें करते हैं बड़े बड़े जोर से। तो देवता कहीं से भी जा सकते थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से जाने लगे। पता चला कि शिव जी को आमंत्रण नहीं मिला है, तो देवताओं की जो पत्नी थी उसने कहा कि इधर से चलो, और वहाँ बड़े जोर जोर से बातें करने लगे। अरे कितना बड़ा यज्ञ है, हम तो बहुत बड़ा मजा करेंगे, हमें तो बड़ा आदर से बुलाया है, पता नहीं किसको नहीं बुलाया, किसको बुलाया, लेकिन हमें तो बड़ा आदर दिया। सती जी नीचे सुन रही है कि अरे पिताजी के घर यज्ञ और हमें नहीं बुलाए। शिव जी जानते थे सब, लेकिन सब देवता वहाँ से निकल रहे थे और बातें कर रहे थे यज्ञ की। सब देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया। और आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। सती जी ने अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव की बात सुनी, तो उसे वहाँ जाने की बड़ी उत्सुकता हो गई। ज़्यादातर बहनों को अपने पिता के घर जाने की उत्सुकता ऐसे प्रसंग में इसलिए होती है, एक तो माता पिता से मिलना हो जाता है, और जो बहनें कहीं और ससुराल में है वो सब वापस आती है ना, उस समय सबको मिलना जुलना उस समय हो जाए, एक साथ में सबको, भांजे बहनें सब सगे संबंधी ऐसे प्रसंग में मिलते हैं। वैसे एक एक को आप कब मिलने जाओगे, लेकिन वहाँ सब मिल जाते हैं। 2-3 दिन साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। और खासकर बहनों का तो ये होता है कि हम गर्व करेंगे, देखो हमारे पास कितना बड़ा हार है, हमारे मिस्टर तो अभी अपने क्लास 1 ऑफिसर बन गए। ये सब बताना तो चाहिए ना, बताना तो पड़ेगा, अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो ऐसे मौके पर खास करके बहनें ज़्यादा पसंद करती है जाना। तो इसको भी, सती जी को भी अपने पिता के घर जाने की उत्सुकता हो गई। तो सत्युवाच, सती जी ने कहा शिव जी से, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वचम वयम च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजंती ही। ऐसे श्लोक दिखता मुझे कम है। हे वामदेव, शिव जी को कहते हैं। देखो वामदेव माने, वाम माने उल्टा, उल्टे देव है, लेफ्ट हैंड, जिसको लेफ्ट को वाम कहते हैं। हे वामदेव, क्योंकि उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा है ना। भगवान से आप विष्णु को देख लो, राम जी को देख लो, कृष्ण को देख लो, उससे बिल्कुल उल्टा। वो इतने परम पवित्र, वो इतने अपवित्र रहते हैं। और विष्णु भगवान की तो ससुराल ही समुद्र है जिसमें अनंत धन बिछा हुआ है, और उसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, और ये तो बिल्कुल भस्म लगा कर बैठे, फिर भी औढ़रदानी, देना चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं ऐसे। तो हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर, देखो मेरे पिता का घर नहीं कहा,
बहनों की ये टेक्निक होती है। आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव निश्चित हुआ है, हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें वहाँ, अगर आप कहो तो हम भी चलें। और इस समय अपने आत्मीय जन से मिलने का, मेरी बहनों से, उसके पतियों से मिलने का मौका मिलेगा, वो सब भी आएगी। उन सब के मिलने के लिए मैं बड़ी उत्सुक में हो रही हूँ। और हे कल्याणमय, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण। शिव जी माने कल्याण के देवता, तो इसलिए ज्ञान मार्ग में शिव जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ज्ञान के देवता है, कल्याण करने वाले हैं। और हे कल्याणमय, इसके सिवा वहाँ महर्षि, अनेक महर्षियों द्वारा रचे हुए श्रेष्ठ यज्ञ के दर्शन का लाभ भी मिलेगा। वो लालच देती है कि ऋषि मुनि आएंगे, उनसे मिलेंगे, यज्ञ के दर्शन होंगे, सब सगे संबंधी मिलेंगे, चलो हम भी चलें। तो कहते हैं कि भाई शिव जी ने कहा कि अभी और ज़्यादा प्रार्थना करें। हे अजन्मा प्रभो, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु है। आपकी माया से रचा हुआ परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है। किंतु ये सब आप परमार्थ की बातें मुझसे मत करना है, इसलिए पहले बता दिया। किंतु हे भव माने उत्पन्न होने वाले हैं, संसार के स्वामी। हे भव, मैं तो भवम भवानी सहितम नमामि कहते हैं ना, मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ, बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हूँ। या तो आप कहेंगे कि यार सब समान ही है, सब भूमि गोपाल की है, ऐसी तत्व की बात मत करना, मैं ये नहीं जानती, मुझे तो अपनी जन्मभूमि देखने जाने का बहुत मन हो रहा है, उत्सुकता हो रही है, पहले ही बता दिया। और और कहा कि पति, गुरु और माता पिता, जो शक्यता थी शंकर जी को मना करने की, सब पहले बता देती। और देखो आप कहेंगे कि वहाँ हमें आमंत्रण नहीं मिला है, तो कहा कि पिता के घर, गुरु के घर और राजा के घर बिना आमंत्रण के भी जाना चाहिए। मित्र के घर, वहाँ आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो ऐसे ही जा सकते हैं। तो कहा कि पिता, पति, गुरु और माता पिता आदि सूर्योदय के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण कीजिए। मतलब चलो हमें भी जाना है। शंकर भगवान ने सती जी से यह नहीं बताया था कि उनका मनमुटाव हो गया है, लेकिन अब बताया कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। जाना चाहिए मित्र के घर, गुरु के घर, राजा के घर, ऋषि के घर बिना आमंत्रण भी जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके मन में खटास है तो नहीं जाना चाहिए, अगर उसके मन में द्वेष है तो नहीं जाना चाहिए, उसके घर भी नहीं जाना चाहिए। समझो मित्र से कोई झगड़ा हो गया या तो उसके मन में कोई द्वेष हो गया, तो बिना आमंत्रण के नहीं जाओ। वो द्वेष धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर अब जाओ, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो वैमनस्य की बात नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि उसने सोचा कि बताने से सती को दुख होगा कि भाई उसके पिता और पति का झगड़ा हो गया, वो तो फंस गई ना, उसके लिए तो पति और पिता दोनों समान है, तो अब क्या करें, उसको दुख होगा। दुख की बात उसको नहीं बतानी चाहिए जो किसी को दुखी करे, अथवा उस दुख का जो उपाय न बता सके उसको भी दुख की बात नहीं बतानी। ज़्यादातर हम क्या, अरे आज तो बहुत कमर दर्द हो रहा है, सामने कोई डॉक्टर थोड़ी ही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा आश्वासन चाहिए, थोड़ी सिंपथी चाहिए। इसलिए हम कहते रहते आज हमारा बहुत पैर दुखता, आज हमारी बहुत कमर। वास्तव में दर्द की और दुख की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। किसको बताना, जो इस दुख का कोई उपाय कर सके उसको बतानी चाहिए, और जो इसको समझ सके, समझ के खुद उपाय न करे लेकिन उपाय करने वाले का रास्ता बताए, उसको बतानी चाहिए। गुरु और वैद्य को बतानी चाहिए, बाकी किसी को जैसे क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका एक कारण है। मैं कहूँ कि अरे आज तो मुझे बहुत सर दर्द है, आज तो कहीं रहा नहीं जा रहा, आज पूरी नींद नहीं, आज तो परेशान हो गए, अभी भी कितनी गोली खाई, सर दर्द मिट नहीं रहा, आपको बताया। अब आप गए बाहर, कोई कहेगा स्वामी जी का अरे उसको तो बहुत सर, अरे ये बहुत सर दर्द है, तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होगा।
जितनी जगह बात होगी उतनी जगह ये वाइब्रेशन, अरे दर्द है, अरे दर्द है, अरे दर्द है, तो दर्द तो जमता जाएगा ना। इसलिए कभी भी अपने दुख की, दर्द की, पीड़ा की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पति पत्नी को बता सकते हैं, परम मित्र है उसको बताओ, वहाँ से आपको कोई रास्ता मिलेगा, आश्वासन भी मिलेगा। और गुरु को बताओ। हम तो चाहे कहीं भी जाए, अरे હમણાં તો મને આ કમરનું દર્દ લોહી પી ગયું છે, આ जनरली बहनों તમે સાંભળતા હશો બધી જ જગ્યાએ। ऐसा नहीं कहना, वास्तव में नहीं बोलना चाहिए। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन ये नहीं कहना करना चाहिए। तो सती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी को दक्ष के मर्म भेदी दुर्वचन युक्त व्यवहार की पुरानी बातें याद आ गई कि उसने ऐसा ऐसा मरकट चक्षु ने ये सब कहा था। अतः भगवान ने कहा कि ठीक है कि अपने बंधु बांधवों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उस बंधु बांधवों की दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष युक्त न हो। उसकी दृष्टि में अगर हमारे लिए द्वेष है, हमारे दोष दृष्टि, हमारे प्रति उसकी दोष दृष्टि है, और वह स्वयं प्रबल देहाभिमानी है, मैं कौन और तुम कौन, ऐसे, तो उसके यहाँ बिना आमंत्रण के, चाहे कोई भी हो, नहीं जाना चाहिए। गुरु हो, मित्र हो, चाहे कोई भी हो, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। विद्या माने ये सत्पुरुषों के जो गुण है ना, वही ये दुर्जनों के दुर्गुण हो जाते हैं। तो कहते हैं कि विद्या तपो वित्त वपु वीर्य कुलय सताम गुणय षड्भी सत्य में तरई। विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवान वय ऊंचा कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं। परंतु दुर्जनों में यही अवगुण हो जाते हैं। कोई विद्यावान है, दुर्जन है, तो कहेंगे अरे मुझे पता है, तुम्हें क्या पता। किसी ने तप किया तो कहेंगे अरे मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। धनवान है तो कहेंगे अरे तुम हमें जानते नहीं, मैं कौन हूँ। पद है, धन है, इसका अभिमान रहता है दुर्जनों में, और सज्जनों में इसकी नम्रता रहती है। यही उसके लिए दोष दृष्टि युक्त हो जाता है तथा विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। यह गुण जिसमें है, यह दुर्गुण के रूप में अगर आ गए तो उसकी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। जिसको देहाभिमान है उसको महापुरुषों का प्रभाव नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा संसार में, अभी हम सत्संगी सब लोग हो गए, पहले तो नहीं थे, तो पूर्व के हमारे सगे संबंधी जो है, स्वामी जी आएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे ठीक है, ऐसे मार इतना इसके पीछे पीछे घूमने की क्या आवश्यकता है। उसको ऐसा लगेगा अरे क्या इसके पीछे पीछे घूम रहे हो, सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उसको अपना इतना देहाभिमान है। जिसको देहाभिमान होता है ना, उसको दोष दिखते हैं। महात्माओं का प्रभाव उसको प्रभावित नहीं करता, उसका प्रभाव को वो पहचान नहीं पाते। तो दक्ष में भी यही चीज़ थी, देहाभिमान था कि मैं कौन हूँ, मेरा पद कौन है, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, देहाभिमानी था वो। ऐसी स्थिति में उनके वहाँ जाने पर वे हमें टेढ़ी नज़र से देखेंगे और दुर्भाषण करेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे। वे जो मर्म भेदी वचन बोलेंगे उससे हृदय बाणों से बिंधने से ज़्यादा अधिक दुखी हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। और कहा कि हे सती, परमोन्नति प्राप्त दक्ष प्रजापति की तुम सबसे प्रिय पुत्री हो, तथापि मेरे प्रति द्वेष के कारण तथा मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिताजी से आदर नहीं मिलेगा। भले ही तुम प्रिय पुत्री हो, लेकिन मेरे कारण तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो न जाऊँ, तुम भी मत जाओ। लेकिन सती कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि जीव की चित्तवृत्ति बुद्धिवृत्ति के साक्षी ऐसे अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि माने देवी संपत्ति, उसको देखकर जिसके संताप युक्त हृदय में आतुर इंद्रियों में व्यथा होती है, ऐसे पुरुष उन महात्मा के पद को सुगमता से प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उसके पद को माने उसके प्रभाव को, उसकी सिद्धियों को वह नहीं जान पाते। आप अपनी ही बात देख लो, हमारे स्वामी जी अहमदाबाद में लोग बहुत नज़दीक है ना सब उसके। आप बताओ कितने लोग स्वामी जी को ठीक से समझते होंगे, वास्तविक उसके स्वरूप को कौन पहचानता होगा, बताओ आप। 1-2 से ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे कि स्वामी जी को वास्तव में पहचान गए हैं कि ये कौन से स्थान पर बैठे हैं, कितने महापुरुष हैं, कितने ज्ञानी पुरुष हैं।
मैं तो कई बार कहता हूँ कि जितना आप सन्निकट रहो ना, उतनी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अति परिचय अनादरનું कारण बने। अरे ये तो हमारे स्वामी जी, हम तो डेली उसके साथ रहते हैं, तो आप उसकी महानता नहीं पहचान पाओगे। कभी कभी मिलो ना तो ये ज़्यादा हमारे और आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद रूप है। बहुत नज़दीक रहेंगे तो दोस्त दिखेंगे, और दोस्त तो उपाधि में रहते ही है ना, दोस्त तो उपाधि के हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते, वो उसके दोस्त मान लेते हैं। लेकिन वैसे तो उपाधि में भी स्वामी जी के तो कोई दोष हमें तो नहीं दिखा आज तक, न तो उसके स्वभाव में कोई दोष दिखा, न तो उसके व्यवहार में कभी कोई दोष दिखा, है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो जिस स्थान पर बैठे ना, वो लोग नहीं पहचानते, नहीं पहचान पा रहे हैं। उसका व्यवहार देखो, उसका स्वभाव देखो, वो कौन से स्थान से बात कर रहे हैं, नहीं पहचान पाते लोग। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि देहाभिमान उतना है। हमारे में अगर देहाभिमान होगा तो सामने वाले को हम देह की दृष्टि से ही देखेंगे, और देह में तो दोष रहेगा ही, तो कहेंगे वो भी हमारी तरह एक महात्मा ही है, उसने संन्यास लिया और क्या फ़र्क है, ऐसा कहेंगे आप। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, सब ज़्यादातर समझो, बहुत कम लोग ऐसे महात्मा को पहचान पाते हैं, उसकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं होती। तो उसकी दैवी संपत्ति के प्रभाव को वह लोग नहीं पहचान पाते, और इसलिए उसकी निंदा भी कर देते हैं। चलो पूरा करते हैं, आगे फिर थोड़ी चर्चा और करेंगे। सती का अग्नि प्रवेश फिर तो होगा, फिर सती जाएगी जबरदस्ती शिव जी के मना करने पर भी, और फिर उसका अग्नि प्रवेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।